बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कनीज़ फ़ातिमा और मैं उम्मीद करती हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज बहुत भारी दिन है क्योंकि हम जिसके बारे में जैसा मर्ज़ी सोचें लेकिन कभी भी हम उस बंदे की मौत के बारे में गुमान भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो है ये बेसिकली बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत कैसे हुई। आपने मौत की खबर सुनी होगी सोशल मीडिया से और देन फिर आपने सोचा होगा, आपके जहनों में कुछ सवालात उभरे होंगे कि आया मौत कैसे हुई, तिबी मौत थी, खुदकुशी थी या फिर डॉक्टर आमिर का कत्ल किया गया है। क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ें देखी थी, इस वजह से ये सवालात उठना हमारे जहनों में बनता है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि असल हकायक हैं क्या। उससे भी पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, तो नाज़रीन मैं आती हूँ अपनी वीडियो की तरफ। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ हकायक और सच्चाई। आपने देखा कि डॉक्टर आमिर लियाकत ने पहली शादी की डॉक्टर बुशरा से, उसमें से उनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटी और एक बेटा, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत है और तकरीबन 20 साल से ज़्यादा उनकी उम्रें हैं। 2020 में क्या होता है, डॉक्टर आमिर लियाकत का हम किसी के साथ अफेयर सुनते हैं और वो होती है अदाकारा और मॉडल। अब डॉक्टर आमिर लियाकत ने क्या किया होता है, डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी होती है। डॉक्टर बुशरा ने 2020 में उसकी तस्दीक कर दी कि मुझे डाइवोर्स दे दी है, मुझे तलाक दे दी है। फिर डॉक्टर आमिर लियाकत ने तूबा से शादी की। तूबा से शादी करने के बाद हमने उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे देखे। फिर अचानक से हमने देखा कि उनकी अलहदगी की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। वजूहात जो है वो यही मालूम होती थी कि तूबा की जानिब से ये कहा जाता था कि ये मेंटली तौर पर मुझे टॉर्चर करते हैं। खैर वो भी एक तरफ। फिर हमने देखा कि डॉक्टर आमिर लियाकत ने तीसरी शादी की है टिकटॉकर से, दानिया शाह से। दानिया शाह से जब शादी की बड़े अच्छे मामला चल रहे थे, लेकिन हमने कुछ चीज़ें ऐसी देखी जो कि यूजुअल नहीं थी, मतलब गैर मामूली चीज़ें थी। दानिया शाह से शादी की, फिर उसके बाद जब अलहदगी का मामला आया तो ये पहली 2 शादियों की तरह अलहदगी नहीं हुई थी, ये बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की अलहदगी थी। इसमें दानिया शाह ने कुछ इल्ज़ामात लगाए डॉक्टर आमिर लियाकत पर और फिर पता चला कि दानिया शाह ने हक महर में कितनी रकम लिखवाई है, करोड़ों के हिसाब से। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि दानिया शाह से भी अलहदगी हो गई, लेकिन ये अलहदगी जो थी वो गैर मामूली अलहदगी इसलिए भी इसको कहा जा सकता है क्योंकि दानिया शाह की कुछ ऑडियोज़ लीक हुई थी। कुछ वीडियोज़ के बारे में आमिर लियाकत कह रहे थे कि मेरे पास उसकी कुछ वीडियोज़ भी हैं। उन्होंने कुछ ऑडियोज़ लीक की कि दानिया शाह कैसी लड़की थी, मुझे क्यों कर उसके ऊपर हाथ उठाना पड़ा। दानिया शाह को उन्होंने कहा कि ये कॉल गर्ल है और इसका मुख्तलिफ लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ, जो असर और रसूख वाले लोग हैं उनके साथ रवाबित है। सिर्फ रवाबित नहीं है, वो आपने ट्विटर पर भी सुना, सोशल मीडिया पर भी सुनी कुछ ऑडियोज़। उसके बाद जो थी दानिया शाह का करैक्टर जो था, किरदार जो था, वो तो बिलाकर हमारे सामने साफ सुथरा बन के सामने आ गया और क्लियर हो गया कि वो क्या है। फिर हमने उसके बाद क्या देखा, दानिया शाह ने आमिर लियाकत की कुछ वीडियोस लीक की थी जिसमें वो क्या था कि गर्दा और कुछ इस तरह की वो गैर मामूली वीडियोस थी, वो ठीक वीडियोस नहीं थी जो कि दानिया शाह ने लीक की थी और वो एक सिर्फ और सिर्फ टीज़र था। दानिया शाह की जानिब से कहा गया था ये टीज़र है। आमिर लियाकत ने अगर कुछ और करने की कोशिश की फिर मैं इनको पूरी फिल्म दिखाऊंगी। जिसके बाद हमने देखा कि आमिर लियाकत जो थे वो थोड़े से जहनी अजियत में मुब्तला हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। अच्छा जी, अंदर की खबर अब मैं आपको देने जा रही हूँ। वो जो डिप्रेशन में गए थे और मुल्क छोड़ने के बारे में कह रहे थे, वो बेसिकली दानिया शाह के जिनके साथ रवाबित है, असर और रसूख वाले जो लोग हैं जिनके साथ रवाबित है, उन्होंने दानिया शाह के थ्रू इस तक पैगाम पहुंचाया था कि वो वीडियोस डिलीट कर दी जाएं, नहीं तो इसकी जान को खतरा, इसके बच्चों को मार दिया जाएगा। आमिर लियाकत के आमिर लियाकत ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं मुल्क से बाहर चला जाता हूँ। आमिर लियाकत मुल्क से बाहर जाने के लिए पड़ तोलने लगे। फिर आमिर लियाकत ने एक वीडियो की और उसमें उन्होंने बताया कि मैं कहीं नहीं जा रहा। इसका मतलब ये था कि बैकडोर उन्होंने अपने मामला सीधे करने की कोशिश की उन लोगों के साथ और उनको कहा कि आप मुझे मेरे मुल्क में रहने दें, लेकिन मैं ये है कि मैं वीडियोस लीक नहीं करूँगा। अब वीडियोस लीक करना ना करना ये तो बात की बात है। जिन लोगों ने, जो असर और रसूख वाले लोग हैं, उनको तो अपनी साख की पड़ गई। दानिया शाह की तो कोई साख ही नहीं थी, लेकिन उन लोगों को तो अपनी साख की पड़ गई ना। दानिया शाह ने उनसे राब्ता किया कि इसको मरवाओ, ये इसको कुछ भी करो, लेकिन ये मामला ख़त्म करो, नहीं तो मेरी साथ साथ आप लोग भी एक्सपोज हो जाएंगे।
अब उन लोगों ने एक्सपोज होने के बजाय दानिया शाह के कहने पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आमिर लियाकत को ये तो कह दिया कि ठीक है ओके, और फिर हमने मामलात देखे कि कुछ दिनों तक स्मूथ चलते रहे, लेकिन आगे जाके कब तक ये स्मूथ चल सकते थे? आपको या मुझे पता चले कि किसी के पास मेरी कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं, नाजेबा वीडियोज़ हैं, मेरी और आपकी तो कोशिश यही होगी ना किसी तरीके से वो वीडियोस को ख़त्म कराया जाए। अगर वो फिर भी हमें ब्लैकमेल करे और कहे कि इसके अलावा भी मेरे पास और मवाद मौजूद है, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे? आप यही कहेंगे ना किसी तरीके से इसे जान छुड़ानी है जैसे मर्जी करके। ठीक उसी तरह उन लोगों ने, जो असर और रसूख वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आमिर लियाकत को टारगेट किया और आमिर लियाकत को पत्ता साफ करा दिया, मरवा दिया। अब मैं थोड़ी सी और बात बताती हूँ। उनके जो बावर्ची है उसकी जानिब से ये कहा गया, उनका जो मुलाजिम है उसकी जानिब से ये कहा गया कि सुबह आमिर लियाकत की लाश बरामद हुई। आमिर लियाकत को हमने नीम मुर्दा हालत में पाया, फिर हम उसको लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाके आगा खान हॉस्पिटल में जाके पता चला, डॉक्टर्स ने कहा कि ये मर चुके हैं, और पहली जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक आमिर लियाकत ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। ये खुदकुशी नहीं है, ड्राइवर का एक अलहदा से बयान आया है। ड्राइवर ने ये कहा है, आमिर लियाकत का जो पर्सनल ड्राइवर, उसने ये कहा है कि रात को हमने आमिर लियाकत के कमरे से एक आवाज़ सुनी थी, चीख की आवाज़ थी। इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों के हाथ बांधे हुए हैं ताकि आगे जाके वो सच्चाई ना बयान करें। कहीं ना कहीं मैं आपको बता रही हूँ कि दानिया शाह के साथ आमिर लियाकत की मौत की कड़ियाँ जुड़ती हैं। आमिर लियाकत के कत्ल के पीछे, इसको कत्ल ही कहा जा सकता है। अगर आपने किसी को जहनी सुकून किसी का छीन लिया, जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया, तो ये भी एक कत्ल है। नाजरीन, ये पहला तो मुअम्मा यही लगता है कि आमिर लियाकत को कत्ल कराया गया है। दानिया शाह ने अपने असर और रसूख इस्तेमाल करके उन लोगों के साथ राबता करके कि मेरे साथ साथ आप लोग भी एक्सपोज हो जाएंगे, आप लोगों की वीडियोस भी हैं, ऑडियोज भी हैं, आप लोग भी एक्सपोज हो जाएंगे, तो इस वजह से उन्होंने आमिर लियाकत का पत्ता साफ करा दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती हूँ कि चले फॉर इंस्टेंस अगर ऐसा नहीं भी है, बहुत से लोग आजकल हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन में मुब्तला है। जितना हमारी जिस्मानी सेहत मायने रखती है, उतना ही हमारी जो जहनी सेहत है वो भी मायने रखती है, मेंटली हेल्थ। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डिप्रेशन में लोगों को अकेला छोड़ देते हैं। लोग डिप्रेशन में आके खुदकुशियां करने पे मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनको सुनने वाला कोई नहीं होता। नाज़रीन, ऐसी जो डिप्रेशन की वजह से मौत होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार होते हैं, मैं जिम्मेदार हूँ, कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे जो सोशल मीडिया सारिफीन है वो इतना किसी को जिज कर देते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ में इतना घुस जाते हैं, उसको इतना टॉर्चर करते हैं कि वो आके खुदकुशी कर लेता है। तो ऐसी मौत जो होती है, जो डिप्रेशन की वजह से होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं कातिल जो होती है वो आम आवाम ही होती है, आम सारिफीन ही होते हैं। तो नाज़रीन, किसी को इतना डिप्रेशन में मुब्तला भी नहीं करना चाहिए। आपके इर्द गिर्द अगर कोई डिप्रेशन में मुब्तला है, उसकी बात सुने, उसको हौसला दे कि ये टाइम जो है, ये जो वक्त है, ये गुजर जाएगा और आगे अच्छा वक्त भी आएगा। अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं आएगा, अच्छा वक्त गया है तो बुरा वक्त भी जाएगा और अच्छा वक्त आएगा। तो नाज़रीन, ये थी वीडियो। और आमिर लियाकत की मौत ये तिबी मौत नहीं है, ये खुदकुशी नहीं है, बल्कि ये एक सोचा समझा प्लान, मंसूबा बनाकर आमिर लियाकत को कत्ल कराया गया है। आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में जब तहकीकात होंगी तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, तो असल हकायक जो है सामने आ जाएंगे। लेकिन हो सकता है असर और रसूख वाले लोग हैं ना, हमारे मुल्क में ऐसे ही होता है निज़ाम इंसाफ कि जो गरीब होता है वो कानून के कटहरे में आता है, जो अमीर होता है वो कानून के कटहरे में नहीं आता। तो हो सकता है जिस तरह तमाम अमीर लोग हैं पैसे दे दिला के मामले को रफा दफा करा देते, ये भी हो जाए। लेकिन खैर, हमारा काम था आप तक हक और सच पहुँचाना। सच्चाई क्या है वो मैंने आप तक पहुँचा दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के दिन से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।